पुराने वक्तों की एक बस्ती थी। गांव के किनारे पर एक बोसीदा झोपड़ी खड़ी थी। बांस और मिट्टी से बनी यह झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि हवा का एक जोरदार झोंका भी इसे गिरा सकता था। लेकिन इस झोपड़ी में साबिर नाम का एक शख्स रहता था, जिसके दिल की ताकत पूरी दुनिया से ज्यादा मजबूत थी। साबिर एक गरीब मोची था। दिन भर बाजार में पुराने जूते सीता, चप्पलों पर पैबंद लगाता। इसके हाथों पर छाले थे, नाखून टूटे हुए, कपड़ों पर पैबंद, मगर आंखों में सब्र और होंठों पर शुक्र के कलमात। अक्सर दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ 200-300 सिक्के मिलते। इन सिक्कों से कभी आटा आता, कभी सब्जी, लेकिन ज्यादातर दिन चूल्हा खाली रहता। बीवी कभी रूठकर, कभी गुस्से में पूछती, साबिर, यह कैसी जिंदगी है? न बच्चे के लिए कपड़े, न दवा के लिए पैसे, न सिर पर पक्की छत। क्या यही हमारा मुकद्दर है? साबिर थकी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, बस थोड़ा और सब्र, अल्लाह सब देख रहा है। जिसने भूख दी वही रिजक भी देगा। लेकिन बीवी को ये बातें तसल्ली नहीं देती थीं। वह कहती, तुम्हारा सब्र हमारे बच्चे को शिफा नहीं दे सकता। देखो, कई दिन से इसे बुखार है, अगर दवा न दिलाई तो कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर साबिर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने बेटे को गोद में उठाया। बच्चा जलता हुआ कोयला लग रहा था। उसकी पेशानी दहक रही थी, सांसें फूली हुई थीं। साबिर की आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर होंठों पर अब भी दुआ थी। या रब, तू सब देख रहा है, मेरे बच्चे पर रहम फरमा। इसी शाम बाजार से लौटते वक्त साबिर को रास्ते में एक जख्मी परिंदा मिला। शायद फाख्ता थी। इसके पर लहूलुहान थे। वह जमीन पर तड़प रही थी। साबिर ने उसे उठाया। पास खड़े कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अरे मोची, अपने घर वालों को खिला नहीं सकता, अब परिंदे पालने का शौक चढ़ गया, इसे छोड़ दे, यह वैसे भी मरने वाला है। साबिर ने उनकी तरफ देखा, मगर जवाब न दिया। उसने अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़कर परिंदे को लपेटा और झोपड़ी की ओर बढ़ गया। घर पहुंचा तो बीवी ने तड़पकर कहा, हाय साबिर, यह क्या मुसीबत उठा लाए? हमारे पास खाने को कुछ नहीं, अब परिंदे को पालने बैठ गए। साबिर ने नरमी से जवाब दिया, यह भी अल्लाह की मखलूक है, देखो कितना बेबस है। अगर हम इसकी मदद न करें तो शायद कल अल्लाह हमसे सवाल करे। बीवी ने रोते हुए कहा, पर हमारे बेटे का क्या होगा? दवा कहां से आएगी? साबिर खामोश हो गया। उसकी आंखें भीग गईं। उसने परिंदे को कोने में रखा और बेटे के पास बैठ गया। रात को जब सब सो गए, साबिर जागता रहा। चिराग की मध्यम रोशनी में उसने परिंदे के पर बांधने के लिए पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। परिंदा कमजोर आवाज में चहचहा रहा था, जैसे जिंदगी की रमक अभी बाकी हो। साबिर ने सिर झुकाकर दुआ की, या रब, यह परिंदा भी तेरी मखलूक है और मेरा बेटा भी, दोनों ही तेरी रहमत के मोहताज हैं, तू ही शिफा देने वाला है। अगले दिन सुबह बाजार में गांव वाले फिर मजाक उड़ाने लगे, क्या मोची, अब जूते नहीं, परिंदे सीना शुरू कर दिए? साबिर ने सब्र से कहा, हंसी उड़ा लो, मगर याद रखो, अल्लाह की मखलूक पर रहम करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, उनकी बातों की परवाह मत करो, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं, सब्र का फल जरूर मिलता है। शाम को बीवी ने आंसुओं के साथ कहा, साबिर, बच्चा और कमजोर हो गया, बुखार बढ़ता जा रहा है। साबिर ने आहिस्ता से कहा, हिम्मत करो, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वह हमारे सब्र को जाया नहीं करेगा। रात गहरी हुई। झोपड़ी के कोने में जख्मी परिंदा साबिर को देख रहा था, जैसे इशारा दे रहा हो कि सब्र की घड़ियां जल्द बदल जाएंगी। साबिर ने बेटे को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखकर कहा, जब तक सांस है तब तक सब्र है, और जब तक सब्र है तब तक उम्मीद है। चिराग की लौ बुझने को थी। हवा जोर से चल रही थी। गुर्बत का अंधेरा झोपड़ी पर छाया था, मगर साबिर की आंखों से टपकते आंसू और होंठों पर मचलती दुआ यही गवाही दे रही थी, या अल्लाह सब देख रहा है। बाहर आंधी चल रही थी। झोपड़ी की दीवारें चरमरा रही थीं। बीवी बच्चे को सीने से लगाए कांप रही थी। साबिर ने उसे तसल्ली दी, मगर दिल में बेबसी की लहर थी। अचानक कोने में रखा जख्मी परिंदा हिलने लगा। इसके पर जख्मों से भरे थे, मगर आंखों में अजीब चमक थी। साबिर ने चिराग के पास जाकर देखा तो परिंदे के पर के साथ एक कागज की पर्ची लिपटी थी। उसने एहतियात से खोला तो उस पर अजीब से निशान की लकीरें थीं। साबिर ने हैरत से पर्ची देखी। बीवी ने कांपती आवाज में पूछा,
यह क्या है? साबिर ने कहा, नहीं जानता, मगर दिल कहता है कि यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। सुबह साबिर पर्ची लेकर गांव के मौलाना अब्दुल हलीम के पास गया। बूढ़ा मौलाना बार बार पर्ची देखता रहा, फिर बोला, बेटा, यह बस एक निशान है, इसका मतलब हमें नहीं मालूम, मगर अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मखलूक के जरिए पैगाम देता है। तुम्हारे सब्र को देखकर मेरा दिल कहता है कि यह निशान तुम्हारे आने वाले दिनों का इशारा है। हिम्मत ना हारना। बाजार में लोग फिर हंसे। सुना है मोची को परिंदे ने पैगाम दिया है। साबिर ने कहा, हां, पागल हूं, मगर अपने रब के इंतजार में यह पागलपन ही मेरी नजात होगा। रात को बच्चा फिर बुखार में तड़पने लगा। बीवी ने रोते हुए कहा, साबिर, अब मैं नहीं सह सकती। यह पर्ची, यह परिंदा, यह ख्वाब सब छोड़ो, हमें यहां से जाना होगा। साबिर ने बीवी की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ होगी अगर मैं यह सफर इख्तियार करूं? बीवी ने बेटे की ओर देखकर कहा, हां, अगर यह सफर हमारे बेटे की जिंदगी बचा सकता है तो मैं राजी हूं। अगली सुबह साबिर ने औजारों का संदूक उठाया, बीवी ने बच्चे को गोद में लिया और वे गांव से निकल पड़े। रास्ता तवील और दुश्वार था। पथरीली जमीन, कांटेदार झाड़ियां, अंधेरा जंगल। दिन की धूप और रात की ठंडी हवाओं ने साबिर को निढाल कर दिया। 2 दिन तक वह एक पुरानी रोटी के टुकड़े पर गुजारा करता रहा। तीसरे दिन भूख ने जिस्म तोड़ दिया। वह एक छोटे कस्बे में पहुंचा। बाजार में उसने कहा, मैं गरीब मोची हूं, जूते फटे हों तो दे दो, मरम्मत कर दूंगा। लोग हंसे, यह बोसीदा कपड़ों वाला हमारे जूते क्या सिएगा? एक ने संदूक छीनने की कोशिश की। साबिर ने मुश्किल से औजार बचाए और भाग निकला। रात को मस्जिद में बैठकर वह सो गया। ख्वाब में वही जख्मी परिंदा दिखा, मगर अब इसके परों से नूर निकल रहा था। परिंदा बोला, सब्र कर, मंजिल करीब है। साबिर जाग गया। दिल में नई ताकत उतर आई। सुबह वह एक बड़े शहर पहुंचा। बाजार की रौनक ने दिल को सहारा दिया, मगर अपनी हालत देखकर वह निराश हुआ। वह एक दरख्त के नीचे बैठ गया, संदूक खोला और आवाज लगाई, जूते सी देता हूं। लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। रात को भूख ने तूफान बर्पा किया। मस्जिद में वजो कर नफल अदा की। सजदे में आंसू बहने लगे। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मेरी मेहनत जाया मत कर, मेरे बच्चे को शिफा दे। नमाज के बाद वह सुकून के साथ टेक लगाकर सो गया। ख्वाब में फिर वही परिंदा आया, इस बार बिना जख्मों के। उसने साबिर के कदमों पर एक थैली रखी जिसमें चमकते सिक्के थे। साबिर जागा, पसीने में तर, मगर दिल में सुकून। सुबह फिर दरख्त के नीचे बैठा। एक बूढ़ी औरत ने पोते के फटे जूते दिए। साबिर ने पूरी मेहनत से जूते नए जैसे किए। औरत ने हैरत से कहा, वाह बेटा, यह तो बिल्कुल नए हो गए। उसने एक सिक्का दिया जो साबिर ने ख्वाब में देखा था। उसी दिन एक ताजिर ने अपने बेटे के कीमती जूतों की मरम्मत करवाई। साबिर की महारत देखकर उसने मजदूरी के साथ खाने का सामान भी दिया, मगर रात को बदमाशों ने उसका सामान छीन लिया। साबिर रो पड़ा, ए अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान। तभी वही परिंदा आया, चोंच में एक सिक्का लिए। साबिर ने आसमान की ओर देखकर कहा, यह तेरा इंतजाम है। अगले दिन बाजार में लोग साबिर को पहचानने लगे। काम बढ़ने लगा। एक दिन ताजिर ने कहा, बरसों पहले तुमने मेरे बेटे के जूते मुफ्त ठीक किए थे। उसने साबिर को हवेली में ले जाकर सम्मान दिया और बाजार में दुकान दी। साबिर की जिंदगी बदलने लगी। लोग अब इज्जत से सलाम करते। एक रात बदमाश फिर आए, मगर परिंदे की चहचहाट ने उन्हें भगा दिया। चंद हफ्तों में साबिर का बेटा सेहतमंद हो गया। ताजिर ने साबिर को गांव वापस भेजा। बीवी और बच्चे को देखकर साबिर की आंखें भीग गईं। हकीम ने बच्चे का इलाज किया और वह ठीक होने लगा। साबिर की दुकान चल पड़ी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन ताजिर ने दुकान साबिर की मलकियत में दी। परिंदा फिर आया, चहचहाकर उड़ गया, जैसे कह रहा हो, सफर मुकम्मल हो गया। साबिर की जिंदगी बदल गई। झोपड़ी की जगह घर, भूख की जगह रिज्क, आंसुओं की जगह मुस्कुराहट। मगर उसका सब्र और शुक्र वही रहा। यह कहानी सिखाती है कि सब्र कभी रायगा नहीं जाता। गुर्बत, भूख, बीमारी, ये सब वक्ती आजमाइशें हैं। जो सब्र और दुआ के साथ अल्लाह की ओर रुजू करता है, उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। एक जख्मी परिंदा या छोटा सा नेक अमल जिंदगी बदल